राजा सुरजी को लेकर के आते हैं तो उनकी मति खराब हो जाती है, काम नहीं करती है। फिर सुरजी ऐसा कहती है वैसा ही करने लग जाते हैं। तो भगवान के भक्तों ध्यान देना, हमें उस ईश्वर से अगर जीव को मिलना है तो हमें शुद्ध नीतियों पर चलना पड़ेगा, सुनीति का साथ करना पड़ेगा, हमें सुरजी नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन उत्तानपाद ने क्या किया, सुरजी को तो वन में जाने दिया, खेतों पर काग बढ़ाने के लिए बैठा दिया और सुरजी को महलों में ले गए और घर में क्लेश पैदा हो गए। आज कथा चल रही थी कल कि जैसे ही वन में मैया सुनीति रहने लगी है तो मरने को जा रही हैं, तो नारद जी ने वरदान दिया है कि तुम्हारे घर में एक भगवान का परम भक्त जन्म लेने वाला है, आप वापस चले जाओ, चिंता मत करो। तो मैया कहने लगी कि हे नारद जी, मैं बिना संसार के अब जीना नहीं चाहती हूँ। तो समझा करके नारद जी ने मैया से कहा है कि वापस अपनी कुटिया पे जाओ, भगवान की कृपा होगी, आपको पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। इधर समय व्यतीत होने लगा, धीरे 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 एक बार राजा उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि काफी समय हो गया है, अब हमें वन में शिकार करने खेलने के लिए जाना चाहिए। और सेना को तैयार किया है और हाथ में तलवार लेकर के वन में शिकार करने के लिए चल देते हैं। वन में शिकार करने के लिए चल देते हैं भक्तों। जैसे ही वन में पहुंचे हैं, एक हिरना के पीछे पड़ गए। हिरन भागता जा रहा है और इधर उत्तानपाद पीछे से बाण चलाते आ रहे हैं, लेकिन हिरन वन में भाग गया। इधर सेना पीछे रह गई। तो जब सैनिक वापस आ गए और राजा तो वही वन में भटक गए। इधर सेनाओं ने कहा रानी सुरजी से कि महारानी, राजा तो कहीं वन में बिछड़ गए हैं। तो सुरजी ने कहा आप चिंता मत करो, जा करके अपने सैनिकों पे लेट जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे महाराजा इतने बलवान हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आज इधर में जब महाराज को रात्रि का समय हो गया,
इधर रानी तो सो जाती है और जब रात्रि में राजा दरवाजे पे आए तो गेट खटकाना लगे। रानी दरवाजा खोलो, सुरजी दरवाजा खोलो, हम कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो। लेकिन रानी नहीं जगी, गहरी नींद में सो गई। इधर राजा ने कहा कि आज मुझे बहुत समय हो चुका,